तो आज की इस वीडियो में हम लोग अनीता देसाई की एक बहुत ही फेमस नोवेल को डिस्कस करने जा रहे हैं, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फायर ऑन द माउंटेन। ये जो नोवेल है दोस्तों, इसको 1977 में पब्लिश करवाया गया था और बहुत ही फेमस नोवेल है। हालांकि दोस्तों हम सबको पता है कि अनीता देसाई की नोवेल्स जो थी वो बहुत ही डल मैनर में लिखी हुई होती थी। ये जो नोवेल है 3 पार्ट्स में है, मैं तीनों पार्ट्स को डिस्कस करूँगा। थोड़ी सी डल मैनर में लिखी हुई है जैसे कि अनीता देसाई की बाकी नोवेल्स हुआ करती थी, लेकिन बहुत ही अच्छी नोवेल है। शुरू करते हैं दोस्तों। ये अनीता देसाई की 1977 की नोवेल है और ये नोवेल 3 पार्ट्स में है। ये नोवेल डील करती है लोनलीनेस के साथ में, अकेलापन। तो इस कहानी की शुरुआत होती है नंदा कौल नाम की एक लेडी के साथ, जो कि अकेली रहती है एक माउंटेन पर। इस नंदा कौल का हस्बैंड एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, उसकी डेथ हो गई। उनकी ये विडो है, विधवा है और अच्छी खासी एज है इनकी। इनका घर है ग्रेग्रानो नाम की जगह पर। वहाँ पर ये रिलैक्स कर रही थी, तभी इसने क्या देखा कि एक पोस्टमैन आ रहा था। तो उसे देखकर ये थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि इसे लगा ये पोस्टमैन ज़रूर कुछ बैड न्यूज़ लाया हुआ। ये अकेली रहना पसंद करती है, इसको पसंद नहीं है कोई इसकी लाइफ में एंटर करे। बस ये अपने कुक रामलाल के साथ में रहती है, यहाँ पर अकेली रहती है। तो ये पोस्टमैन आकर वो लेटर नंदा के हाथ में देता है। ये लेटर भेजा है नंदा कौल की बेटी आशा ने। आशा इसकी बड़ी ओछी सी सेल्फ सेंटर्ड बेटी है। वो अपनी माँ से इस लेटर में पूछती है कि क्या आप मेरी ग्रैंड चाइल्ड को, मतलब मेरी पोती को अपने पास रख सकते हो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मेरी बेटी तारा एक्चुअली नंदा कौल की पोती है और इसकी बेटी आशा की बेटी। वो अपने हस्बैंड के साथ में जिनेवा चली गई है। तो क्या आप उसकी बेटी राका को संभाल सकते हो कुछ टाइम के लिए? मतलब राका इसकी ग्रैंड डॉटर है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर है एक्चुअली। तो अब यहाँ पर नंदा कौल को तो अकेले रहना पसंद है। अब ये बच्ची यहाँ पर आ रही है तो ये कैसे संभाले? ठीक है। अब दोस्तों ये तारा जो थी, जिसके बारे में मैंने अभी बात की, इसका जो हस्बैंड है जो इसको जिनेवा लेके गया है, वो फिजिकली और मेंटली इसको अब्यूज़ करता है। इसलिए तारा बहुत ही डिप्रेस्ड रहती है। लेकिन आशा समझती है कि कहीं ना कहीं तारा की गलती होगी, अपने हस्बैंड के साथ में वो ठीक से ख्याल नहीं रखती, अपने हस्बैंड का संभाल नहीं पाती है। इवन तारा तो अपने हस्बैंड के साथ में जिनेवा भी नहीं जाना चाहती थी, वो प्रेशर में आकर गई है। अब नंदा खुद एक स्ट्रिक्ट हस्बैंड की वाइफ थी। नंदा कौल जो इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट है, वो खुद एक स्ट्रिक्ट हस्बैंड की वाइफ थी और उसने अपनी पूरी लाइफ बस अपने छोटे छोटे बच्चों की केयर करने में गुजार दी। और अब वो अकेली रह रही है। वो अब वापस उस लाइफ में नहीं जाना चाहती कि वो बस अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की केयर करे। तो इस नंदा कौल को एक फ़ोन आता है इला दास की तरफ से। इला दास ये नंदा की स्कूल फ्रेंड है। बड़ी एक्साइटेड थी ये। इसको जब पता चला कि इसकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर इससे मिलने आ रही है, पूछती है कि तुम्हारे पास तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड डॉटर रहने आ रही है, कितनी कमाल की बात है। लेकिन नंदा अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर को अपने से दूर रखना चाहती है। इस नंदा कौल को वो टाइम याद आता है जब ये एक वाइस चांसलर की वाइफ थी और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए यहाँ वहाँ बस भागती रहती थी। खुद के लिए तो इसको टाइम ही नहीं मिलता था, थोड़ा सा भी। खुद के लिए बस खाली समय इसको तब मिलता था जब ये वॉक पर जाती थी शाम को लॉन में। ये नफरत करती है उस टाइम से जब ये अपनी मल्टीपल ड्यूटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। ये फिर से उस लाइफ में नहीं जीना चाहती। वो अपने कुक रामलाल से डिस्कस करती है कि राका आने वाली है, उसके लिए क्या बनाया जाए। क्या वो आलू चिप्स पसंद करेगी? क्या पता। अब रामलाल और नंदा दोनों बूढ़े हो गए हैं, उनको क्या पता कि आजकल के बच्चों को क्या पसंद है। अब रामलाल बच्ची को लेने जाता है। नंदा सोचती है कि जब वो आएगी तो उसे एंटरटेन कैसे करेगी, ये उसका एंटरटेनमेंट कैसे करेगी, क्योंकि अब तो उसकी वो हैबिट रही नहीं कि वो बच्चों से कैसे डील करे। इस बच्ची के आने से उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है और कुछ नहीं। तो ये फर्स्ट पार्ट था नोवेल का। अब पार्ट सेकंड में चलते हैं। जब राका यहाँ पर आ जाती है, राका फाइनली यहाँ पर आ जाती है। नंदा को लगता है कि ये जैसे बच्ची एक इंसेक्ट की तरह है, कोई कीड़ा, बड़ा सिकली फिगर। अब वो उस बच्ची को गले लगाती है बड़ा वार्मली और उसे अंदर ले जाती है। राका यहाँ आने के बाद पूरे घर को देखने लगती है
उसे बहुत सारी चीज़ें नई नई देखने को मिलती है जो कभी उसने पहले अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। वो उसको रामलाल से अलग अलग टाइप के सवाल पूछने लगती है। इस वक्त नंदा के दिमाग में वही चल रहा था कि क्या उसे उस बच्ची को अपने पास रखना चाहिए या वापस भेज देना चाहिए। अब नंदा को अचानक से बहुत टेंशन हो जाती है क्योंकि राका बहुत घंटों से गायब थी। यहाँ पर आने के बाद में घंटों से गायब थी। वो माउंटेन्स पर थी और वापस गंदी संदी होकर लौट के आई। उसको चोट भी लग गई थी, लेकिन इन दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। ऐसे लग रहा था ये दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रही थी। इस मोमेंट पर नंदा को लगा कि ये लड़की कुछ कुछ मेरे जैसी है। इस चीज़ की वो तारीफ करती है कि इसे भी अकेला रहना पसंद है। मतलब इन दोनों ने अपनी ही इमेजिनेशन में अपना एक वर्ल्ड बना रखा है, नंदा ने और इसकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर राका ने। नंदा नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में कोई एंटर करे, तो राका भी ये चाहती है, ये नहीं चाहती कि कोई इसकी लाइफ में एंटर करे। राका यहाँ वहाँ घूमती है, नई नई चीज़ों को तलाशती है। रामलाल पानी गर्म कर रहा था उसके नहाने के लिए। ये रामलाल उसको अलग अलग टाइप की कहानियाँ सुनाता है जिससे ये इसके क्लोज होती जाती है। अब रामलाल इसे नहलाकर क्लब में बच्चों के साथ खेलने ले जाना चाहता है, लेकिन राका के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसको पसंद नहीं है अपनी ही एज के बच्चों के साथ खेलना। इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है बच्चों के साथ खेलने में, ये बिल्कुल अलग है। तभी एक ओलों का तूफान आता है, ओले गिरते हैं बर्फ़ के। रामलाल को चिंता होने लगती है, तभी तूफान रुक जाता है। अब ये नंदा सजेस्ट करती है कि मुझे राका के साथ में एक वॉक पर जाना चाहिए। अब ये वॉक पर जाते हैं दोनों जने। इन दोनों में बहुत सारी बातें होती है, खास करके ये नंदा खुद अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर से बातें करने के लिए कोशिश करती है एक तरह से। हालांकि वो इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, ये बात इसको अच्छी लग रही थी नंदा को कि ये कुछ कुछ मेरे जैसी है, लेकिन फिर भी वो बताती जाती है अपनी कहानी, तरह तरह की कहानियाँ बताने की कोशिश करती है। और ये राका से बोलती है कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, लेकिन राका मना कर देती है। फिर राका यहाँ पर ब्यूटीफुल हिल्स पर लोग आकर बिना परमिशन के आकर रहने लगते हैं, इसकी बात करती है। अब ये दोनों बातें करते हुए मंकी पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। तो नंदा राका को हिल की टॉप पर जाने के लिए बोलती है। वो जाती है हिल की टॉप पर, वहाँ से वो सीन देखती है और वापस नीचे आ जाती है। अब एक दिन ये कुक रामलाल इस राका को बोलता है कि आर्मी ने डांस के लिए क्लब में कुछ ऑर्गेनाइज किया है, तो वहाँ पे जाया जा सकता है। जब यहाँ पर ये राका जाती है तो वहाँ पर म्यूज़िक से इसको हेलुसिनेशन होने लगता है। मैंने आपको पहले ही बताया हेलुसिनेशन क्या होता है। इसको क्या दिखता है कि इसके फादर इसकी मदर को मार रहे हैं, तो तभी इसको पता नहीं क्या अजीब सा लगता है। ये वहाँ से भागकर आ जाती है रूम में अपने। अब शाम के टाइम पर पूरी घाटी में आग लग जाती है, तो ये राका परेशान हो जाती है आग को देखकर। पूरी रात ये आग को देखती रहती है। सुबह पूरे टाउन में धुआं ही धुआं हो जाता है। इस नंदा को क्या लग रहा था कि इसकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर इससे ज़्यादा इसके कुक रामलाल में इंटरेस्टेड है, मतलब उससे कहानियाँ सुनती रहती है। तो नंदा को थोड़ी सी जेलसी होती है इस बात से। तभी क्या होता है, इस नंदा को आशा से लेटर मिलता है, अपनी बेटी से लेटर मिलता है कि तारा को जिनेवा में मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है और ये आशा अपनी बेटी तारा की हेल्प के लिए जिनेवा जा रही है। अब राका को अपनी माँ की ये खबर जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे में इस नंदा को लगता है कि लड़की बिल्कुल इसके जैसी है, अकेले रहने की इम्पोर्टेंस को समझ सकती है। धीरे धीरे ये राका को पसंद करने लगती है। ये नहीं चाहती थी कि राका कहीं जाए। अगले दिन जब ये चाय पी रहे थे तभी एक और ज़ोरदार तूफान आया। राका और नंदा परेशान हो जाती है, ये दोनों में बातें होने लगती है। राका अपने घर के बारे में नंदा को बताने लगती है, तो ये नंदा राका को बताती है कि तुम्हारी माँ बीमार है, लेकिन राका को कोई परवाह नहीं है। फिर ये वॉक पर जाते हैं। नंदा अपने कश्मीर में चाइल्डहुड की स्टोरीज़ को सुनाई जाती है, लेकिन राका को इतना पसंद नहीं आता कि इसकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर वैसे तो अकेला रहना पसंद करती है, लेकिन अब इतना बोल क्यों रही है। इन दोनों को एक दूसरे के लिए अटैचमेंट फील होने लगा था, लेकिन इन दोनों ने अपना रूटीन चेंज कर दिया। अब दोपहर के टाइम पर राका यहाँ पर नहीं रहती थी, तो नंदा उसको मिस करती थी। तभी इस इला का फ़ोन आता है कि वो राका से मिलना चाहती है। यहाँ पर नोवेल का पार्ट 2 ख़त्म होता है, पार्ट 3 शुरू होता है। ये इला मिलने आती है राका से। इस इला के बारे में मैंने आपको बताया नहीं दोस्तों। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि ये नंदा की चाइल्डहुड की फ्रेंड है।
इसके कॉलेज में भी साथ में थी, इसके स्कूल में भी साथ में थी ये। इसकी आवाज़ थोड़ी सी अजीब है, तो जहाँ भी ये जाती है इसका मजाक बनता है। फिर भी ये इला इस नंदा को अपनी एक अच्छी दोस्त मानती है। अब ये दोनों जने बरामदे में जाती है, तभी इस इला को राका दिखती है, तो ये राका को किस करती है। राका थोड़ी सी चिढ़ जाती है। अब ये लोग चाय पीने लगते हैं। इन दोनों की बातों में राका थक जाती है। एक्चुअली दोस्तों, ये इला एक रिच फैमिली से है। इसका सारा पैसा इसके भाइयों ने हड़प लिया, इसको कुछ भी नहीं मिला। ये अभी गरीबी में जी रही है। काफ़ी देर बात करने के बाद में इला जाने की तैयारी करने लगी कि अब इसे घर भी जाना है मार्केट होते हुए। पहले बाज़ार जाएगी कुछ ख़रीदने के लिए। अब जहाँ भी जाती है बाज़ार में तो इसका मजाक बनता है, लोग इसकी आवाज़ को लेकर इसका मजाक बनाते हैं। जब ये घर चली जाती है, अभी बहुत ही गरीबी में है, ये सोचती है कि कितना और टाइम इसको गरीबी में जीना पड़ेगा। अब दोस्तों, जब ये इला अपने घर में होती है तो प्रीत सिंह नाम का एक आदमी इसके घर पर अटैक कर देता है। इसके कपड़े उतारता है, इसका रेप कर देता है और इसको मार देता है। फिर इसके बाद नंदा को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि आकर इला की बॉडी को पहचानो। तो नंदा को शौक लगता है। इला को एक्चुअली उस आदमी ने रेप करके इसलिए मारा था, उस प्रीत सिंह ने, क्योंकि वो प्रीत सिंह अपनी छोटी सी बच्ची की शादी करवा रहा था। तो इला ने उस चीज़ का प्रोटेस्ट किया, तो इसने बदला निकालने के लिए इला का रेप करके उसको मार दिया। और एंड में इस नंदा को क्या रियलाइज़ होता है, ये कैसी बनावटी ज़िंदगी जी रही थी। मतलब ना तो इसको इसके फादर से प्यार मिला, ना हस्बैंड से, बच्चों को भी छोड़कर ये चली आई यहाँ पर रहने के लिए अकेले। बस ज़िंदगी भर इसने भ्रम बुने हैं। एंड में ये राका इसके पास आकर बोलती है, इसकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर, शी सेट फायर ऑन द माउंटेन। मतलब जंगल में उसने आग लगा दी। और इसी के साथ ये नोवेल ख़त्म होती है। तो इस कहानी की मेन थीम है नंदा कॉल। शी इज़ ऑन द माउंटेन, शी इज़ लिविंग ऑन द माउंटेन, बट शी इज़ स्टिल बर्निंग विथ हर पास्ट। एक इस नोवेल में दिखाया गया है कि इंडियन सोसाइटी में औरतों को किस तरह से दबाया जाता है। और इस बुक में 3 फीमेल्स अपनी एग्जिस्टेंस के साथ में स्ट्रगल कर रही हैं। साइकोलॉजिकल थ्रिलर माना जाता है। अब मुझे पता नहीं आप लोगों को कितनी समझ में आई ये नोवेल। दोस्तों, कहानी ये थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।